राम राम भाई सारे ने जॉब लग से यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे बहन भैया ने नवीन प्रजापति की तरफ से प्यार भरी राधे राधे राम राम। और भाई गुड मॉर्निंग। के ज्ञान ठीक ठाक हो सारे, सबका घर परिवार भी ठीक होगा भाई। और हम अपनी तैयारी भी हरियाणा पुलिस के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होगे, आशा कर सकता हूँ ऐसी। ठीक है, तो भाई क्या हाल है, सारे ठीक ठाक हो गए। आज फिर थारे से हम एक हरियाणा जीके का टेस्ट लेके आए। हाँ, टेस्ट नंबर कौन सा भाई? 10 है। इससे पहले 9 टेस्ट हो लिए भाई, 9 टेस्ट की प्ले लिस्ट बनी हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो देख लो। ओनली 10-10 15-15 मिनट के हैं बस, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हम, फटाफट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो भाई ज़्यादा टाइम न लेते हुए आज भी अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। एक बेहतरीन टेस्ट होगा जिसमें हम 30 क्वेश्चन कराएंगे। डेली 30 क्वेश्चन होते हैं और 20 प्लस का टारगेट उसमें आप लोगों का होता है। यानी 20 प्लस तो हमने ठीक करने हैं भाई। उसमें 20 प्लस करोगे जब भी थरा कुछ मतलब गुजारा हो सके है, नहीं तो भाई तैयारी की और जरूरत है। तो हमने अगर इसमें 20 प्लस नहीं होती हरियाणा जी के में थारी, तो तैयारी करया करो भाई, पढ़ा करो। ठीक है, तो लास्ट में बस एक की बात कहूँगा भाई, जब टेस्ट बढ़िया लग गए तो लाइक और शेयर और एक कमेंट जरूर कर दिया करो। कल भाई काफ़ी भैया ने और बहनों ने क्या किया कमेंट कराया। अमिता ने कराया था भाई, विधि ने कराया था, टिंकू ने कराया था, मंजिता ने कराया था, काफ़ी भाई बहनों ने। एक भाई और था, नाम ध्यान नहीं है, उसने भी कमेंट किया था। तो अच्छा लगा भाई, काफ़ी कमेंट आए, बच्चों ने कमेंट किए। तो कमेंट जरूर कराया करो ताकि पता चले कि भाई हाँ आप लोग कितना पढ़ते हो। मुझे ये क्या पता था आप लोग टेस्ट देख के चले जाते हो, लेकिन कमेंट जरूर कराया करो भाई। तो स्टार्ट करा भाई पहला क्वेश्चन के लिए। तो पहला क्वेश्चन थारी श्यामी थारी स्क्रीन पे के है, हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी या कब हुई थी, यो हमने बताना है। तो पहला क्वेश्चन थारी स्क्रीन पे, इसका क्या आंसर होगा भाई? तो मेरी तरफ से जो आंसर होना चाहिए भाई, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। 22 दिसंबर 1985 में हुई थी भाई। कब भाई? 22 दिसंबर 1985 में हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना हुई थी। तो पहला क्वेश्चन का एक ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक से भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा में कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है? यानी भाई कितने लोग शहर में रहे हैं हरियाणा के, ये हमने बताना है। तो के इसका आंसर होना चाहिए भाई। आप लोगों को पता है कि भाई गांवों में घने लोग रहे हैं, शहर में कम लोग रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल तो के इसका प्रतिशत है भाई। अगर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा तो ऑप्शन नंबर बी मेरे ख्याल से आप देंगे होगी इसका आंसर 34.88%। कितना भाई? 34.88% शहर में लोग रहे हैं, इतने प्रतिशत बाकी गांव गुम्मा में रहे हैं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन भाई, यानी हरियाणा में अनुसूचित जातियों में स्त्रियों की साक्षरता दर क्या है भाई? किसमें बताना है भाई? ओवरऑल जो महिलाएं हैं उनकी साक्षरता, या कितनी पढ़ी लिखी महिलाएं, ये नहीं बताना। अनुसूचित जातियों में, जैसे भाई एसटी में तो है ही नहीं हरियाणा में, एससी रह गए, एससी में बतानी कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी होती हैं, यूथ हमने बताना है भाई। तो 52.65%, 54%, 54.65%, 56.65% या 58.65%। तो भाई अगर तुमने पढ़ रखा होगा तो इसका आंसर आप लोग बी दोगे। मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, 58.65% बिल्कुल सही आंसर है। एससी में जितनी भी महिलाएं होती है इतने इतने प्रतिशत पढ़ी लिखी है भाई। ये सभी डाटा 2011 की जनगणना के अनुसार बताया जा रहा है अभी। अगला क्वेश्चन भाई, वर्ष 1947 में सिंचाई परियोजना के अंतर्गत किस झील का निर्माण कराया गया भाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसका क्या आंसर होना चाहिए? तो इसका आंसर भाई एक के आंसर होगा इसका, तो बड़खल झील। कितने भाई? बड़खल झील फरीदाबाद में होगी, तब बिल्कुल बताइए। सुकना झील कहाँ भाई? रोहतक में है। तिलियार झील की था भाई, नहीं। सुकना झील कहाँ भाई? सुकना लेक आप लोग चंडीगढ़ में है। ये हरियाणा पुलिस का फिजिकल जब थारा पंचकुला होगा जब देखे यू जाएगा ना, पंचकुला से थोड़ी दूर पड़े है। ठीक है, 20-30 रुपये लगेंगे, देखे यू सुकना झील भी। पहला टेस्ट क्लियर कर लो जब तो जाओगे बिल्कुल। और इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा भाई? इसका आंसर आप लोगों का सी बिल्कुल सही होगा। आप लोग कमेंट करके बताना खलीलपुर झील किस जिले में है, किस जिले में, ये आपको बताना है। ठीक है ना, खलीलपुर झील किस जिले में है? तलियार तो रोहतक में भाई, RTK में है। ठीक है ना, रोहतक तो जब दिल्ली रोड पर जाओ वहाँ तो बाबा मस्तनाथ का क्या हुआ भाई, मठा हुआ उसका दौरा है। ठीक है ना, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी कति ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन भाई, हरियाणा विधानसभा के सबसे कम अवधि के विधानसभा अध्यक्ष कौन थे भाई? सबसे कम अवधि यानी सबसे थोड़ा टाइम थी, कौन अध्यक्ष रहा था हरियाणा विधानसभा के? ठीक है, इसमें तो मैं बता दूंगा, आप लोगों को बताना सबसे अधिक कौन था भाई। कमेंट करके बताना है सबसे अधिक कौन था। सबसे अधिक आप लोगों को कमेंट करना है, कमेंट जरूर किया करो भाई। ठीक है ना, ताकि आप लोगों की नॉलेज पता लगे कितनी आप लोगों की नॉलेज है। तो इसका जो आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है ना, राव वीरेंद्र सिंह बिल्कुल सही आंसर है भाई, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन भाई, छठा क्वेश्चन क्या है भाई?
कौन से धाम को दादा पोता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? इनमें से कौन सा धाम है भाई जिसको दादा पोता के नाम से भी जाना जाता है? तो ABCD में से जो थारा आंसर हो भाई उसका आंसर बताओ जल्दी से जल्दी, क्या इसका आंसर होगा? अगर वीडियो थमने ठीक लगती हो, अपनी हरियाणवी लैंग्वेज में बिल्कुल स्वाद सा आ रहा हो, ज्ञान सा आ गया हो, तो भाई एक बार वीडियो को लाइक कर देना, और भाई घना स्वाद आ गया हो तो एक बार शेयर भी कर देना भाई, ठीक है। और पहले बार अपने चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना भाई, ठीक है ना। ये 3 काम जरूर कर देना, कर दोगे तो राम थरा भला करेगा भाई। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी बिल्कुल सही आंसर है भाई। सिद्ध शिव शनि मंदिर, शिव और शनि धाम इसको बोलते हैं, और अन्य नाम दादा पोता मंदिर भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई, बाबा मुंगीपा धाम कहाँ है? बाबा मुंगीपा धाम है वो कहाँ है? हरियाणा में किस जिले में पड़ता है? वो भिवानी में पड़ता है, भिवानी के तोसाम में। कहाँ पे भाई? तोसाम में, ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन भाई, राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक का निर्माण कब किया गया? कहाँ किया गया भाई? ये पंचकुला में किया गया था, ठीक है ना। पंचकुला में किया गया था। कहाँ पे भाई? पंचकुला में किया गया था। और भाई ये राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक कहाँ पे है ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है भाई, निर्माण हुआ था इसका कद भाई? दिसंबर 2004 में। कद? दिसंबर 2004 में हुआ था। आप लोगों को बताना जिला स्तरीय कहाँ पे है, जिला स्तरीय कहाँ पे है, ठीक है ना। जिला स्तरीय कहाँ पे है? एक यूनिवर्सिटी है भाई, बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, उसके अंतर है भाई, ठीक है ना। आप लोग बता सकते हो, अगर बता सकते हो तो। अगला क्वेश्चन भाई, कमेंट करके बताना उसका आंसर। गुड़गांव नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा कब दिया गया? बहुत इजी क्वेश्चन भाई। 9वां क्वेश्चन था स्क्रीन पे, इसका क्या आंसर होना चाहिए कि जो गुड़गांव या गुरुग्राम जो इसका नाम ईब्स है, ठीक है, उसको नगर निगम का दर्जा कब दिया गया? तो उसको दिया गया था भाई 2008 में। कद? 2008 में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है भाई इसमें, बाकी ये गलत है। अगला क्वेश्चन भाई, पहला यक्ष कौन सा था? पहला यक्ष आप लोगों को बताना है कौन सा था। तो ABCD से जो हमने ठीक लगा भाई वही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है भाई, कपिल यक्ष। के भाई? कपिल यक्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई, ऐतिहासिक स्थल खोखरा कोट है कहाँ पे भाई? रोहतक में है। इसका उत्खनन कब हुआ भाई, और किसने किया ये भी बताना भाई। किसने किया ये कमेंट करके बताना। आप लोगों को क्या करना है इसका कमेंट, ठीक है। और कद हुआ था यो मैं थमने बता ही दूंगा। तो ये हुआ था भाई आप लोगों का 86-87 में, 1986-87 में इसका उत्खनन यानी इसकी खुदाई चालू हुई थी। कब भाई? 1986-87 में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक से है। अगला क्वेश्चन भाई, हरियाणा के किस स्थान से एक अधूरा अभिलेख प्राप्त हुआ है? अधूरा अभिलेख किस स्थान से प्राप्त हुआ भाई? ABCD में से जो हमने ठीक लगा जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ भाई। हरियाणा के किस स्थान से एक अधूरा अभिलेख प्राप्त हुआ है भाई? तो ABC में मिथाथल, अग्रोहा, पेवा या कपाल मोचन। तो भाई ऑप्शन नंबर जो सी देव है बिल्कुल सही देव है, यमुनानगर में है, ठीक है ना। यमुनानगर में है ना, बताना भाई यमुनानगर में कहीं और है, गलत बता रहा हूं मैं तो कमेंट जरूर करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन भाई, कृषि यंत्रों उद्योग के लिए किस नगर का प्रमुख उद्योग है? यानी कृषि यंत्र उद्योग किस हरियाणा के किस राज्य यानी किस जिले का प्रमुख उद्योग है ये तो हमने बताना। यानी सबसे ज्यादा कृषि के उपकरण हैरो, ट्रैक्टर, ठीक है, कल्टीवेटर, ये सब जितने भी उपकरण है ये कित बने हैं ये तो हमने बताना है। तो फरीदाबाद में, पलवल में, सोनीपत में, गुड़गांव में। तो भाई जो भी आंसर इसका ए देना लाग रहा है बिल्कुल सही देना लग रहा है, फरीदाबाद में बना है, बिल्कुल सही बोला भैया आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन नंबर है, अंबाला पाली कौन सा राजमार्ग है भाई, ठीक है ना। कौन सा नेशनल हाईवे है जो अंबाला से पाली जाता है भाई? तो 1, 8, 21, 65 जो हमने ठीक लगा भाई वो इसका आंसर होना चाहिए। जब हमने ठीक लगता हो भाई NH 65 तो बिल्कुल सही आंसर है भाई, ठीक है ना। नेशनल हाईवे 65 बिल्कुल सही आंसर है। अगला भाई, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? MDU बहुत मशहूर क्या भाई यूनिवर्सिटी हरियाणा की। कहाँ पे है भाई? रोहतक में है, ठीक है ना, बिल्कुल रोहतक में है भाई। इसकी स्थापना बतानी भाई कद हुई थी यो हमने बताना है। तो आज का 15वां क्वेश्चन था स्क्रीन पता है, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है भाई। कद? 1976 में हुई थी। कद भाई? 1976 में हुई थी। अगला क्वेश्चन भाई, आत्मानंद मासिक पत्र का प्रकाशन किसने शुरू किया भाई? आत्मानंद मासिक पत्र का जो प्रकाशन है वो किसने स्टार्ट किया था ये आप लोगों को बताना है। पहली बात तो ये भी याद रखा करो क्वेश्चन में कि मासिक पत्र था यो क्या था भाई, महीना में एक बार आया करता आत्मानंद। ये क्वेश्चन आप लोगों के SSC जो HSSC है पूछता है भाई, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पूछता है कि भाई यो पूछ लेगा कि आत्मानंद किस प्रकार का मतलब पत्र था भाई, साप्ताहिक, मासिक, दैनिक, ठीक है। तो ये थर्ड बुझ जाए तो क्वेश्चन में ध्यान रखा करो, ठीक है। तो इसका जो प्रकाशन शुरू कराया था भाई ऑप्शन नंबर सी ने कराया था, यानी कीर्ति प्रसाद जैन ने कराया था। किसने कराया था भाई?
कीर्ति प्रसाद जैन ने कराया था। ठीक है, बिल्कुल। अगला भाई, बौद्ध काल में किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे भाई? आधुनिक हरियाणा के भाग बुद्ध काल में किन महाजनपदों में शामिल थे, यो तो हमने बताना है। तो ए बी सी डी में से जो आपको ठीक लग रहा है, बाकी मुझे पता है इसका जो आंसर देंगे ए देंगे ज्यादातर, कुरु और पंचाल, बाकी यो गलत है भाई। अगला इसका जो आंसर है भाई ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, सूरसेन और अवनति। ऑप्शन नंबर सी कति ठीक है भाई। तो ध्यान रखना कुरु और पंचाल नहीं है, क्योंकि भाई आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर वो और किसी क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन आप लोग दे रहे होगे इसमें, तो गलत है भाई। ऑप्शन नंबर सी कति ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई, 6 अप्रैल 1919 को रोल एक्ट के विरुद्ध किस जिले में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी भाई? किस जिले में बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी भाई, यो तो हमने बताना है कि इसका आंसर होना चाहिए भाई अंबाला, सोनीपत, रोहतक, पानीपत के इसका आंसर होगा। तो ए भाई जिसने दिया है बिल्कुल सही दिया भाई। और एक और न्यूज़ भाई आप लोगों के लिए, न्यूज़ ये है भाई, आज 8:30 बजे रात को, ठीक है, भारत की जो नदियां है ना, भारत की जो नदियां हैं उनसे क्या है भाई आपका टेस्ट है, कम से कम 100 क्वेश्चन होंगे भाई। और जो आप लोगों के हरियाणा पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों का पक्का लगा लियो आज वाले क्वेश्चन थे, यानी एक क्वेश्चन आप लोगों का पक्का हो जाएगा आज। 100 क्वेश्चन में लेके आऊँगा कब भाई? 8:30 शाम को, रात को। अगर पहली बार आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो नोटिफिकेशन बेल आइकन उसको दबा लो भाई, तुमने थारा के मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो 8:30 हम लाइव आवाएंगे। अगर नहीं है मेरा पढ़ता तो भाई आप लोग देखते रहा करो, 8:30 मैं डेली लाइव क्लास लेता हूँ। ठीक है, तो भाई आज आप लोगों का किसका भाई, भारत की जो नदियां हैं उनके बारे में आज सारे टोटली क्वेश्चन कर देंगे। 1 नंबर पक्का भाई हरियाणा पुलिस में, चाहे लिखवा कर ले लो, नदियों से एक क्वेश्चन आवे और आवे भाई, पक्की बात है। तो 8:30 पहुंच जाइयो, सारा कानून दा है भाई, ठीक है ना। कल को मास्टर जी ने बताई कौन थी। अगला क्वेश्चन भाई 19वां क्वेश्चन, हरियाणा प्रदेश में लगभग कितनी भूमि पर वनस्पति उपस्थित है भाई? वनस्पति उपस्थित है ये बताना भाई, ठीक है ना। तो बिल्कुल ए बी सी डी में से जो हमने ठीक लगा कि इसका आंसर होगा भाई 19वां क्वेश्चन तरेसा में है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है भाई, ठीक है ना, कि ए बिल्कुल सही आंसर है भाई। 16,000 हेक्टेयर, कितना? 16,000 हेक्टेयर बिल्कुल सही आंसर है। अगला भाई, आभूषण गजरिया शरीर के किस अंग पर पहना जाता है भाई? ये तो भाई मतलब लड़की छोरी सारी या महिलाएं बता सके हैं कि जो गजरिया की सौदा होगा, हमने तो बेरा नहीं। बाकी भाई महिलाओं द्वारा पहना जाता है, ये तो पक्की बात है, ठीक है ना। और किस में भाई? पाँव में पहना जाता है, ठीक है ना। कहाँ में भाई? पाँव में पहना जाता है। तो बिल्कुल, अगर शायद हमने भाई कुछ संवाद आ रहा है, कुछ ज्ञान सा आया टेस्ट में, तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर देना भाई। और कमेंट करके ये जरूर बताना कि भाई आप लोगों को टेस्ट या मेरी मेहनत कैसी लग रही है भाई, ठीक है ना। भाई आप लोग कमेंट मिलता है ना तो बस एक अलग ही फीलिंग आती है, आप लोगों को वो महसूस नहीं कर सकती, ठीक है ना। एक मास्टर के लिए कमेंट लाइव में क्या अहमियत रखता है भाई, तो कमेंट कर दिया करो बस, और कुछ नहीं चाहिए अपन है। अगला क्वेश्चन भाई, नीले खद्दर पर लाल टीके वाले कपड़े को के घाघरे को कहते हैं भाई, ठीक है ना। जो नीले खद्दर पर लाल टीके वाले कपड़े जो कपड़ा होता है उसका जो घाघरा होता है उसे क्या कहते हैं, ये तो हमें बताना है। ये अपनी दादी दूदी तो बता सके हैं, आजकल लड़िया ने भी नहीं मेरा पाओ इतना भाई, ठीक है। क्यों पहनते नहीं भाई घाघरे पाघरे, पहला पहरा करते अपनी दादी परदादी उस टाइम के हो, तो भाई बेरा पाट जब आजकल है ना कोई नहीं बेरा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? कैरी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, हमने भी पढ़े रखे हैं ये, और कोई ज्ञान नहीं इनका बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई, पाथरी माता का मेला कहाँ लगता है भाई, ठीक है ना। कहाँ पे लगता है भाई पाथरी माता का मेला? बिल्कुल ए बी सी डी में से जो हमने ठीक लगा के इसका आंसर होगा भाई, लिख भी रखा है तो इसमें तो कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए पाथरी में लगता है, पानीपत में, ये ध्यान रखना, पानीपत में लगता है पाथरी माता का मेला। अगला भाई, अहोई माता का व्रत महिलाओं द्वारा क्यों किया जाता है भाई, ठीक है ना। ये आपको बताना है, अहोई व्रत का जो अहोई माता का व्रत महिलाओं द्वारा किस कारण किया जाता है या क्यों किया जाता है, ये तो हमने बताना है। तो क्या इसका आंसर होगा भाई, ठीक है। तो भाई इसका आंसर भाई पुत्र कल्याण की कामना हेतु बिल्कुल सही आंसर है भाई। माता अपने पुत्र की कल्याण हेतु उसके जीवन के लिए भाई करती है, ठीक है ना। माँ करे आग्रह भाई अपनी, जो हमने बेरा हुआ करवा चौथ है मेरे ख्याल से 5-7 दिन बाद आया करे, ठीक है ना। जिसमें जो माँ अपनी अपने बेटिया खातर कराया करे, ठीक है ना, बेटिया खातर कराया करे, ताकि भाई पुत्र कल्याण हेतु कराया करे, ठीक है ना। तो बिल्कुल सी बिल्कुल सही आंसर है भाई। अगला भाई 24वां क्वेश्चन, दादू पंथ के मेले का आयोजन किसकी याद में किया जाता है? दादू पंथ के मेले का आयोजन किसकी याद में किया जाता है भाई? तो
इसका क्या आंसर होगा भाई? इसका आंसर भाई जिसने बी दिया बिल्कुल सही दिया भाई, दादू संत दादू महाराज भाई। ऑप्शन नंबर बी कितनी सही है भाई, ठीक है ना। तो एक बात बताओ भाई, कमेंट करके ये बताना कौन कौन आप लोगों में, मुझे एक बात याद आ गई, कौन कौन आप लोगों में से कौन फेलियर से डर रहा है भाई। मान लो जो टेस्ट की तैयारी करना रहे, कदम सोचो नहीं हो यार हमारी तो तैयारी को नहीं, ये चीज़ सोचने लग रहे हो, कोई है ऐसा बंदा हो तो कमेंट करना, क्योंकि लिए उसके लिए मुझे एक शायरी याद आ गई भाई अचानक। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। कि मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं मेरे भाई, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं मेरे भाई, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। तो भाई कर्म करी जाओ, ठीक है। ये मत सोचा करो कि टेस्ट क्लियर होगा कि नहीं होगा, वो काम ऊपराड़ा का है, थारी मेहनत पर डिपेंड करे है। जितने तुम मेहनत करोगे उतने बहुत ज़्यादा चांस हो जाएंगे तारे टेस्ट क्लियर होने के, ठीक है। तो बिल्कुल शायरी बताना कैसी लगी। अगला क्वेश्चन भाई, कोयल पर्यटन स्थल की शुरुआत कब और कहाँ हुई भाई? तो भाई कोयल तो कहाँ पे है भाई, आप सभी को पता होगा कैथल में हुई थी भाई। कब? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। 1984 में कैथल में हुई थी। कितने? 1984 में कैथल में इसकी शुरुआत हुई थी, पर्यटन स्थल है। अगला भाई, राष्ट्रीय खेल 2015 में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया? राष्ट्रीय खेल 2015 में हरियाणा की तरफ से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया और अपना लोहा मनवाया, यानी कुछ ना कुछ मेडल जीता? तो वो थे भाई 236। कितने भाई? 236। तो ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला 27वां क्वेश्चन, हरियाणा में अब तक कितने परमवीर चक्र प्राप्त है भाई? सबसे ज्यादा फौजी भाई हरियाणा ही दिया हुआ है, ठीक है ना। बिल्कुल बहुत ज्यादा क्रेज है हरियाणा में आर्मी का। तो इसमें आप लोगों ने बताना कि परमवीर चक्र कितने प्राप्त हरियाणा को? तो बस एक ही प्राप्त है भाई, ठीक है ना। कोई बता सकता है ये किसको मिला था भाई? किसको मिला था? किसको मिला था ये? कोई बता सकता है तो कमेंट जरूर करना भाई। क्या करना? कमेंट करना, ठीक है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार चंडीगढ़ में महिला साक्षरता दर क्या है? चंडीगढ़ की महिला साक्षरता दर बतानी है भाई। लोगों के सपनों का शहर चंडीगढ़ है भाई। यहाँ की महिलाएं भी ज़्यादातर पढ़ी लिखी होती हैं। तो 81.19%, 19% बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला भाई, तैमूर द्वारा हरियाणा पर आक्रमण कब किया गया? तैमूर द्वारा हरियाणा पर आक्रमण कब किया गया? तो ए बी सी डी में से जो थारा आंसर हो भाई कमेंट करके जरूर बताना। और इसका जो आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई, रेवाड़ी में प्रथम आर्य समाज की स्थापना कब की गई? ठीक है ना। रेवाड़ी में प्रथम आर्य समाज की स्थापना कब की गई, ये आपको बताना है। तो क्या इसका आंसर होगा भाई? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। ए बी सी डी में से जो आपको ठीक लगे, ए बी सी डी में से जो आपको ठीक लगे, क्या इसका आंसर होगा भाई? ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोगों को क्या करना है? कमेंट करके बताना। मैं इसका आंसर नहीं बता रहा भाई, कोई तो करेगा इसके बहाने। इस क्वेश्चन का जो भी आंसर बताएगा उसका नाम कल वाली वीडियो में पक्का लूंगा भाई, ठीक है। तो ये आज के आपके 30 क्वेश्चन थे भाई, ठीक है। 30 क्वेश्चन थे। आप लोगों का स्कोर जरूर बताना, कितना स्कोर हुआ आप लोगों का, ठीक है। और वीडियो को क्या कर देना, एक बार लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने यार दोस्तों के पास कि भाई हरियाणा में हरियाणवी भाषा में हरियाणा जी के सवाल लेने हो तो अपने चैनल को क्या कर लो, लाइक और शेयर और कमेंट कर दिया करो। बिठा दियो कल वाले टेस्ट में बहुत आप लोगों ने प्यार दिया भाई, उसके लिए दिल से धन्यवाद, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही प्यार बनाते रहना भाई, मैं भी आप लोगों के लिए ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा। और 8:30 बजे लाइव आना मत भूलना भाई। हर भारत की जो नदियाँ हैं उसका टेस्ट है भाई, ठीक है ना, आज 8:30 बजे। तो तब तक के लिए राम राम, राधे राधे, और भाई तैयारी में लगे रहो। तो थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय। कल मिलते हैं फिर से एक और टेस्ट के साथ।